नमस्कार दोस्तों। आज फिर मेरे साथ है खास मेहमान योगेंद्र यादव, राजनीतिक मामलों के जानकार। पूर्व जन्म में खुद को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। जाहिर है वर्षों पहले सेफोलॉजी छोड़ दी। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन चुनाव सुधार से लेकर चुनाव की प्रक्रिया में खासी दिलचस्पी रखते हैं। और जो चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर कर रहा है उसके खिलाफ जो याचिका करता है उनमें से एक। चुनाव आयोग लगातार एसआईआर से जुड़े आंकड़े, एसआईआर में जो लाखों वोटर्स ड्राफ्ट रोल में छूटे हैं उनसे जुड़ी जानकारियां, या वोटर के नाम किस आधार पर कटे, क्यों कटे, उससे जुड़ी जानकारियां और आंकड़े छुपाने की कोशिश करता रहा। लेकिन योगेंद्र यादव जैसे लोग जब अदालत की शरण में गए, नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी जानकारियां सार्वजनिक हुई, लेकिन अभी भी उन आंकड़ों में बहुत कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। योगेंद्र यादव ने, उनके कुछ साथियों, सहयोगियों ने, शुभचिंतकों ने चुनाव आयोग के आंकड़ों की, जिसको डेटा माइनिंग कहते हैं, चुनाव आयोग के आंकड़ों की गहन पड़ताल की है। 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स के नाम को लेकर 65 लाख लोग जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर है, 7 करोड़ 24 लाख लोग जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है। उनमें क्या खामियां हैं, क्या गलत ढंग से डिलीट किए गए, कुछ संदेह हैं, कुछ सवाल हैं। मृतकों के जो नाम है, जिसमें कहा जा रहा है लाखों लोग मृतक बाहर हुए हैं ड्राफ्ट लिस्ट से, उनमें कुछ गड़बड़ियां हैं। स्थानांतरित यानी परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में बहुत सारे लोग, 37 लाख लोग बाहर हुए हैं, उनमें कुछ गड़बड़ी है। ऐसे बहुत सारी जानकारियों को बूथ वाइज 243 विधानसभा क्षेत्र हैं बिहार में, 243 विधानसभा क्षेत्रों की बारीकी से पड़ताल करके योगेंद्र यादव और उनकी टीम ने कई पन्नों का एक अपना समरी बनाया है। मैंने आज उनसे खास तौर से आमंत्रित इसलिए किया क्योंकि सिर्फ अब 2 दिन बच गए हैं क्लेम और ऑब्जेक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें जिनके नाम छूट गए वो क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए नया फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 6, और उसके बाद फाइनल लिस्ट में उनका नाम आएगा। इस बीच आपको पता है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा भी चल रही है, जिसका आज एक तरह से देखें तो एक अंतिम परिणति है आरा में। तो इसलिए मैंने आग्रह किया कि जरा समझें कि आपने इन आंकड़ों से क्या खंगाला है, जिससे पता चले कि अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं और चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है। ये उन आंकड़ों को खंगालने से पता चलता है। तो बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी। 2 दिन बच गए, 1 सितंबर वो आखिरी तारीख है जिसके पहले जो भी वोटर्स बाहर हैं, ड्राफ्ट लिस्ट से छूटे हैं, उनके लिए ये 2 दिन की मियाद है। लेकिन इस बीच कुछ नंबर्स जो आपने अपने हिसाब से आकलन किया होगा, स्टडी किया होगा, कि जिस तरह से ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर लोग छूटे हैं, डिलीशन को लेकर कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं कि कहीं कहीं कई कंस्टिट्यूएंसी है जहां खूब भाव से डिलीशन हुआ है, कई कंस्टिट्यूएंसी जहां महिलाओं का ज्यादा डिलीशन हुआ है, कई सी कंस्टिट्यूएंसी या बूथ कहें जहां 1200, 1100, 900 वोटर होंगे लेकिन 40%, 50% डिलीशन हुआ। ऐसे कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सिलसिलेवार ढंग से आपके जरिए आंकड़ों के हिसाब से समझें कि अब जब 2 दिन वक्त है तो क्या सवाल पैदा होते हैं जिसकी तरफ ध्यान लोगों को आकृष्ट करने की जरूरत है। शुक्रिया अजीत भाई। सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं, बहुत चौंकाने वाली सूचनाएं हमें मिली हैं। हालांकि ये डिलीशन की लिस्ट है, जो 65 लाख लोग जिनका नाम छूट गया था, ये लिस्ट 18 तारीख को आ गई थी। चुनाव आयोग ने 17 तारीख को घोषित कर दिया था। लेकिन याद रखिए कि ये लिस्ट इतने छोटे छोटे टुकड़ों में थी, यानी कि बिहार के कोई जो 97,000 के करीब बूथ हैं, हर बूथ की अलग अलग लिस्ट थी। और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने कहा था कि ये लोग चाहते हैं एग्रीगेट दी जाए। एग्रीगेट देने का क्या मतलब है? चुनाव आयोग चाहता था कि ये लिस्ट एक साथ किसी को ना मिले, क्योंकि एक साथ मिलेगी तो एनालिसिस हो सकेगा, उसमें जो अजीब चीजें हैं वो दिखाई देंगी। कुछ मित्रों की मदद से, जो अपना नाम नहीं देना चाहते, हमने पूरे बिहार के हर बूथ का डेटा डाउनलोड किया और उसमें कुछ साधारण सी चीजें पूछी। वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले हम देखेंगे जो डिलीटेड डेटा है उसमें क्या क्या विचित्र चीजें हैं, ऐसी चीजें जो होनी नहीं चाहिए, कॉमन सेंसिकली लगभग असंभव लगती हैं, वैसी चीजें हैं। उसके बाद दूसरे चरण में हम उस पे आएंगे जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स है, जिसको कहा था शुद्धिकरण जिसका हो गया है। ये 7 करोड़ 24 लाख जो नाम बचे हैं, उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो शुद्धिकरण नहीं दिखाती, कुछ दूसरा ही दिखा रही है। पहला हम शुरू करते हैं डिलीटेड की लिस्ट से, ये जो 65 लाख लोग बचे हैं। अब आप देखिए, एक साधारण बूथ में
कोई 1200 के करीब लोग होते हैं। बूथ बदले नहीं थे, इसलिए बिहार में कई बूथ में 1350 तक नाम आ गए थे, कहीं कहीं 1400 भी पहुंच गए थे। ठीक है, तो ऐसे बूथ में कितने नाम कटेंगे? आप कहेंगे 50, आप कहेंगे 100। लेकिन जब हमने विश्लेषण किया बिहार के तमाम बूथों का, तो हमें पता लगा अजीत भाई कि बिहार के 2000 से ज्यादा ऐसे बूथ हैं जहां प्रत्येक बूथ पर 200 से अधिक नाम डिलीट हुए हैं। 200, एक गांव में 200 नाम डिलीट होना कितना बड़ा संख्या होता है, आप सोचिए। 297 बूथ हैं जहां 300 से अधिक लोग डिलीट हुए हैं। 65 बूथ हैं जहां 400 से अधिक नाम डिलीट हुए हैं। और हमें 11 बूथ ऐसे मिले अजीत भाई जहां एक ही बूथ पर 500 से ज्यादा नाम डिलीट हुए हैं। इनमें से मतलब कुछ 40 से 50% हो सकता है डिलीशन। जी, मतलब आधा गांव डिलीट हो गया। भैया ऐसा क्या हुआ होगा? या तो अब तक बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा होगा उस गांव में, मतलब ये पुराने जो चुनाव हुए फिर तो इनका कोई मतलब नहीं है, या फिर इस बार जो हुआ है कुछ अनहोनी कर दी है बीएलओ साहब ने। हम नहीं जानते, अभी हम वहां गए नहीं, केवल मैं आपकी जानकारी के लिए रख रहा हूं। देखिए, शुरू करते हैं हम। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 19 मोतिहारी। मोतिहारी में बहुत ज्यादा डिलीशंस हुए हैं वैसे। वहां का मोतिहारी का जो पुराना कार्यालय मध्य भाग, बूथ नंबर 159, जहां 576 नाम डिलीट हुए हैं एक ही बूथ से। सीतामढ़ी के बूथ नंबर 127 पे, सीतामढ़ी जो कि 28 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बूथ नंबर 127 पर, जो कि ये सड़क के किनारे डोडा रोड, सीतामढ़ी खसरा नंबर 171 चलित मत मंडप, जहां भी हो ये, एक बूथ से 504 नाम डिलीट हुए हैं। सहरसा विधानसभा क्षेत्र में देखें तो वहां जो बूथ नंबर 218 है, गंग जला दक्षिणी भाग का, वहां 501 नाम डिलीट हुए हैं। गोपालगंज में आइए, गोपालगंज का जो पहला ही बूथ है, निरंजना नवसृजित प्राथमिक विद्यालय निरंजना में है, 641 वोट डिलीट हुए हैं। 641 एक बूथ से, मतलब या तो टोटली फर्जी बूथ था इससे पहले, नहीं तो कुछ बहुत अनहोनी हुई है वहां पे। उसी गोपालगंज में 14 नंबर बूथ पे आइए, जो कि रजवाही दाया भाग में है, जहां 527 वोट डिलीट हुए हैं। उसी गोपालगंज में कुछ बहुत अभूतपूर्व अनहोनी हुई है। उसी गोपालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी के 48 नंबर बूथ को आप देखिए, जो कि दुखहरण में है, जंगी राय के टोला यादवपुर दुखहरण। 627 वोट डिलीट हुए हैं एक ही बूथ से। जल्दी जल्दी बाकी और बता दूं, 144 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है मटिहानी, जहां पे बीआरडीए रिफाइनरी टाउनशिप का जो बूथ नंबर 132 है, वहां 518 वोट डिलीट हुए हैं। बेगूसराय में, आपके बेगूसराय में जो पोखरिया पूर्व भाग यानी कि बूथ संख्या 341 जो है, वहां 533 वोट डिलीट हुए हैं। बेलहर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ नंबर 57 में, राजपुर में जो है, उसमें 502, और शाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ नंबर 102 जो कि बहुदरी में है, उसमें 605 वोट डिलीट हुए हैं। माने ये तो पहली ये नजर अगर रेशियो देखें योगेश जी, 1000 से 1200-1300 होते हैं, तो लगभग 40 से 50% डिलीशन बन रहा है अगर ऐसे देखें तो। जी, अगर आप ये भी मान लीजिए कि 1300 वोटर भी थे कहीं पे, तब भी ये 40-50% डिलीशन बन रहा है। बहुत ही, माने ये तो सामान्य बुद्धि से परे की बात है, जिसमें जाहिर है किसी को जाके चुनाव आयोग को, कुछ लोगों को, मीडिया को जाके जांच करनी होगी। मैं केवल वो चीज आपको दिखा रहा हूं जो कि सामान्य बुद्धि से लगता है कि भाई ये तो हो नहीं सकता, कैसे हुआ है डिलीशन। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि फर्जी डिलीशन हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा बीएलओ ने बदमाशी की है, हम नहीं जानते, लेकिन पहली नजर में बहुत विचित्र लग रहा है। अब दूसरा कैटेगरी हम देखते हैं, वो लोग जो कि ऐसी जगह है जहां केवल जो डिलीशन हुए हैं वो सारे के सारे केवल मृत्यु के कारण हुए हैं।
अब किसी भी बूथ में आप सोचिए डिलीशन होता है, मान ले 100 लोगों का डिलीशन होता है, तो चुनाव आयोग के हिसाब से उसमें से 25-30 वो हैं जो कि मृत हैं, उनमें से 35-40 वो हैं जो कि बाहर चले गए हैं, 5-7 वो हैं जो कि डुप्लीकेट हैं इत्यादि। लेकिन अब मैं आपको कुछ विचित्र बूथ बता रहा हूं जहां सारा डिलीशन केवल और केवल डेथ की वजह से हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं है उस बूथ में। और इन बूथों की संख्या कितनी है? ये बूथ जो हैं इनकी कुल मिला के अच्छी खासी संख्या है पूरे बिहार में। 1424 बूथ ऐसे हैं जहां सारे के सारे जो डिलीशन है वो केवल डेथ की वजह से हुए हैं। उनमें से 2-3 बूथ मैं आपको बता देता हूं। पहला मैं देख रहा हूं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 193। ये कौन सी हुई? बरहरा भोजपुर की है। इसके बूथ नंबर 320 को हम देख रहे हैं जहां कुल मिला के 126 लोगों का नाम डिलीट किया गया और ये सभी 126 मृत हैं। कैसे हैं भगवान जाने, मतलब और कुछ नहीं हुआ, एक व्यक्ति भी स्थानांतरित नहीं हुआ वहां पे, एक व्यक्ति डुप्लीकेट नहीं मिला, एक व्यक्ति गायब नहीं है, जो भी डिलीटेड है सब केवल मृत है। अजीब बात है ना, लेकिन है। इसी तरह से आइए 103 ये भोरे गोपालगंज, ये फिर गोपालगंज में कुछ बहुत विचित्र हुआ है वैसे। उसके बूथ नंबर 183 में आइए जहां 124 वोट डिलीट हुए हैं और 124 सारे के सारे मृत्यु बताए गए हैं। 123 संख्या कॉन्स्टिट्यूएंसी हाजीपुर वैशाली। इसके बूथ संख्या 340 में आप जाइए, 118 वोट डिलीट हैं, सारे के सारे मृत घोषित किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 95 में आइए, कांटी मुजफ्फरपुर। हाँ। बूथ संख्या 226, 117 लोग डिलीट हुए हैं, पूरे 117 मृत बताए गए हैं। एक भी और कारण नहीं है। और आ जाइए 99 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बैकुंठपुर गोपालगंज। बूथ संख्या 111 गोपालगंज जिले की है, पर गोपालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, बैकुंठपुर है, जहां 116 लोग डिलीट हुए, सारे के सारे मृत। ऐसे मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कुल मिला के बिहार में 1424 बूथ ऐसे हैं जहां बीएलओ साहब को केवल मृत लोग नजर आए और कुछ दिखा ही नहीं। क्या ये संभव है? ये मैं आपके नहीं, जो 3 कैटेगरी है, अगर इलेक्शन कमीशन की 65 लाख की लिस्ट देखें तो 22,30,000 उसमें डेड हैं, लेकिन 37 लाख शिफ्टेड और एब्सेंट हैं, 7 लाख डुप्लीकेसी और वोटर कार्ड वाला है। तो 37 लाख की कैटेगरी में और 7 लाख की कैटेगरी में से क्या कोई नहीं है। मतलब सिर्फ ये सरप्राइजिंग फैक्टर है कि ऐसे बूथ 1000 है लगभग, आप बता रहे हैं 1400 से ज्यादा है। 1400, 1424 बूथ है जो 100% डिलीशन है बिकॉज ऑफ डेड इलेक्टर्स। ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज है, फिर चाहे जितने भी हो। एग्जैक्टली। फिर मैं आपको ले चलता हूं एक तीसरी कैटेगरी में। मैं केवल विचित्र चीजें बता रहा हूं जो कि सामान्य बुद्धि में आ ही नहीं सकती, ये संभव नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है भैया यहाँ। अब ऐसी कैटेगरी देखिए, जब हम मृत को देखते हैं, मृत लोगों में अधिकांश की आयु क्या होती है? आप मानेंगे कि मृत में अधिकांश की आयु 60 से 80, 60 के ऊपर वाले लोग मृत हुआ करते हैं हमारे देश में। लेकिन हमें इतने बूथ मिले जहां अधिकांश मृत लोग जो हैं उनकी आयु 50 से कम है। अब 50 से कम वाले लोगों की मृत्यु होती है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, लेकिन अजीब होगा ना ऐसी जगह जहां केवल जहां लोग जो मृत हैं वो अधिकांश 50 से कम आयु वाले हैं और थोड़े बहुत नहीं। बिहार में हमें ऐसे बूथ मिले, 1154 बूथ ऐसे मिले जहां 70% से अधिक जिन लोगों की डेथ हुई है वो है जिनकी आयु 50 से कम है। अब ये हो सकता है, मैं नहीं जानता, मेरी मोटी बुद्धि में तो लगता है कि ये संभव नहीं। हाँ, नहीं, थोड़ा सा वो सही आप करें। आमतौर पर 60, 70, 75 ये होता है आमतौर पर। मरने डेथ तो किसी की 30, 28, 25 में हो जाए अलग बात है, और रेशियो आप करें वो संदेह पैदा करता है। तो ये लिस्ट आपके सामने है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रुपौली, बूथ नंबर 129, 141 लोग मृत हैं, जिसमें से 76% वो हैं जिनकी आयु 50 से कम है।
ये पूरी लिस्ट उन्हीं की है। आप देख लीजिए पूरी लिस्ट के अंदर आप बगहा देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 4, जिसका बूथ नंबर 197, जहां 70 लोग मृत घोषित हुए, जिसमें से 84% वो हैं जिनकी आयु 50 से कम है। अब ये सब बातें मतलब बहुत अजीब लग रही हैं। 10 की लिस्ट है, एक एक में ये रुपौली है, गायघाट है, शाहपुर है, इमामगंज है, बगहा है, बेलसंड है, वाल्मीकि नगर है, बगहा है, फुलपरास है और बायसी है। इन तो सब में सब जगह मोटे तौर पर 70% से लेकर 84% तक मैक्सिमम है, जिसमें 50 से कम उम्र के मृतक हैं। अगर टोटल मृतक में से देखें, जैसे बेलसंड है, अगर 66 इसमें बेलसंड है, बगहा है, जैसे 70 लोगों की मौत अगर हुई है तो टोटल डेड लिस्ट में तो 84% है 50 से कम उम्र जिनकी है। जी, बाकायदा। तो अब चौथी कैटेगरी में आपको लेके चलता हूं, जो कि है जहां की महिलाओं का प्रोपोर्शन उन लोगों में जो लोग बाहर गए। अब बाहर कौन जाते हैं? आमतौर पे मजदूर जाते हैं, है ना? बाहर जाते हैं मजदूर। मजदूरों में अधिक संख्या मर्दों की होती है, औरतों की कम संख्या होती है। लेकिन हमने देखा कि बिहार में हमें 281 बूथ ऐसे मिले जहां बाहर जाने वालों में 80% से ज्यादा औरतें थी। अजीब बात है। और सच कहूं, आपको एक इससे भी बड़ा आंकड़ा बताऊं, बिहार में 9000 से ज्यादा ऐसे बूथ हैं जहां बाहर जाने वालों में महिलाओं की ज्यादा संख्या है, पुरुषों की संख्या कम है। अब ये तो तभी हो जो सकता है। आमतौर पर नहीं होता, आमतौर पर पुरुष कमाने जाता है और जो माइग्रेंट है उनके हस्बैंड बाहर होते हैं और पत्नियां बहुत केस में घर पे होती है, गांव में होती। जी, तो उसके भी कुछ केस हमने यहाँ पे रखे हैं, जिसमें से पहला ही केस हम देख रहे हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 102 नंबर, कुचायकोट, जिसका बूथ नंबर हम देख रहे हैं 25, जिसमें कुल 80 लोग स्थानांतरित हुए हैं और 80 में से 80 महिलाएं हैं, एक भी पुरुष नहीं। गोपालगंज, फिर आपका गोपालगंज कुछ बहुत विशेष है, बूथ संख्या 22, 63 लोग स्थानांतरित हैं, 63 के 63 महिलाएं हैं। फिर गोपालगंज बूथ संख्या 30, 71 लोग स्थानांतरित हैं, उनमें से 70 महिलाएं हैं। लखीसराय बूथ नंबर 434, 65 लोग स्थानांतरित, 64 महिलाएं उनमें से। बैकुंठपुर फिर बूथ संख्या 154, 63 लोग स्थानांतरित, 62 महिलाएं। ऐसा गांव कैसा होगा भाई? मुझे तो सोच कल्पना करके अजीब लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं केवल महिलाओं का एक्सोडस हुआ। तब ये तो संभव है, और तो कोई तरीका हो नहीं सकता ना। तो ये थे केसेस वो जो डिलीशन की लिस्ट में बड़े विचित्र केस थे। तो अब इससे हाँ, सॉरी, बात पूरी करें। अब मैं आपको दूसरे हिस्से पे ले जाना चाहता हूं, जो कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स। ये अब तक हम 65 लाख लोगों का जो आंकड़ा आया उसकी बात कर रहे थे। नहीं, पहले एक सवाल इस पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ये इतनी एम्बिग्विटी दिख रही है, इतना सस्पिशियस जो दिख रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? जैसे ये अपने आप में सही बात है कि कोई गांव में 1100, 1200, 1300 वोटर हों और वहां 40%, 50% वोटर अगर डिलीशन लिस्ट में चले जाए, जो आमतौर पर होता नहीं है, तो क्या संदेह पैदा हो रहा है आपको? डिलीशन में क्या लग रहा है आपको? देखिए, दो ही संभावनाएं हैं। एक तो ये कि वहां कई सालों से वोटर लिस्ट को सुधारा नहीं गया हो, और सालों नहीं, दसियों साल से ऐसा चला आ रहा हो, और इसलिए जब बीएलओ साहब ने काम करना शुरू किया तो उन्हें पता लगा कि उन्होंने स्वयं, और याद रखिए इन्हीं बीएलओ साहब ने 6 महीना पहले इसका एक विशेष समरी रिवीजन हुआ था। तो खैर बीएलओ साहब को दिखा कि भैया ये तो दसियों साल से कुछ काम नहीं हुआ है, हमें करना पड़ेगा। ये हो सकता है, इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते ऐसी संभावना से। लेकिन कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि ऐसी जगहों पे जानबूझकर बड़ी संख्या में किसी खास टोले के, कुछ खास तरह के लोगों के वोट उठा के काट दिए गए, जाओ निकाल दिया तुम्हारे को। अभी हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन इतना अजीब है कि उसकी तो जांच करनी पड़ेगी। और जांच करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होना चाहिए, ये जांच करने का काम चुनाव आयोग का होना चाहिए।
बार बार चुनाव आयोग कहता है पार्टियां करें, बीएलए करें, ये करें। अरे भाई ठीक है, मुख्य जिम्मेवारी उनकी नहीं है। मान लीजिए इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां वोटर लिस्ट को चेक करना बंद कर दे, तो क्या चुनाव आयोग कहेगा कि अब वोटर लिस्ट खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता? प्राथमिक जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। जो आंकड़े मैं पेश कर रहा हूं, ये आंकड़े चुनाव आयोग को देखने चाहिए थे, उन्हें स्वयं चेक करना चाहिए था। इस केसेस में ये लिस्टें सार्वजनिक होने से पहले चेक करना चाहिए था कि भाई क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसे ध्यान से देखो। ऐसा किया नहीं गया। क्लियरली चुनाव आयोग की तरफ से जो एक मिनिमम ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए वो नहीं हुई है इन केसेस में। अब इसी से एक सवाल है, आप इससे पहले कि दूसरे आंकड़े की तरफ जाएं, चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया 29 तारीख को, 29 अगस्त को, जिसमें चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 डिक्लेरेशन जो नए वोटर के लिए प्लस जो 65 लाख में छूटे, क्योंकि उनके लिए भी फॉर्म 6 ही इलेक्शन कमीशन ने एक ही ऑप्शन दिया, 11,36,000 29 तारीख तक का रिसीविंग है वोटर में जुड़ने के लिए, एडिशन के लिए। अब इसमें ये नहीं पता कि 11,36,000 में कितने ड्राफ्ट लिस्ट से जो कटे हुए थे 65 लाख वाले कितने हैं और कितने नए वोटर हैं जो फर्स्ट टाइमर वोटर, ये नहीं पता। इसमें इस आंकड़े में भी कोई आप एम्बिग्विटी देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं? देखिए, वैसे तो स्वागत करना चाहिए अगर लोग बढ़ रहे हैं। इसमें दो ही कैटेगरी के लोग हैं। दिक्कत यह कि चुनाव आयोग के एक विचित्र निर्णय की वजह से हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि उन 65 लाख में से कितने नए लोग जुड़े हैं और कितने लोग नए पहली बार वोटर बन रहे हैं। दोनों ही स्वागत योग्य हैं और पिछले 3 दिनों में इसकी संख्या 2 लाख, 2.5 लाख, आज तो 3 लाख हो गई है। इसका सामान्यतः स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यही है नंबर 1 कि भाई आप अलग अलग करके बता दो ना, कितने 65 लाख वाले पुराने लोग हैं जो कि आ रहे हैं, कितने नए वोटर बन रहे हैं। और जो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आंकड़ा क्यों नहीं रिलीज कर देते, ताकि पता तो लग जाए। कई लोग कह रहे हैं कि ये कौन है जो कि अचानक 2-3 लाख वोट बढ़ रहे हैं। तमाम तरह के संदेह मन में आते हैं कि कोई पार्टी तो नहीं मिलके कर रही है, ऐसा काम करवा रही है। इस संदेह का निवारण हो जाएगा अगर चुनाव आयोग इसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आंकड़ा रिलीज कर दे कि यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस दिन इतने लोग जुड़े, दूध का दूध पानी का पानी। पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी में विश्वास नहीं कर रहा है। ये सबसे दुख की बात है इस पूरे मामले में। ट्रांसपेरेंसी का तो आलम तक सुप्रीम कोर्ट ने अगर लंबी 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद, बल्कि 2 तारीख पर, अलग अलग तारीखों पर लंबी सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने फरमान नहीं जारी किया होता, आदेश नहीं दिया होता, तो ये जो लिस्ट लेकर एनालाइज कर रहे हैं कि 65 लाख में कितने एब्सेंट, कितने शिफ्टेड, कितने डेड, ये भी नहीं पता चलता। सब अंधेरे में रहता कि 65 लाख जिनके कटे किस कैटेगरी में कटे, कटने वाले को खुद भी नहीं पता होता कि वो डेड लिस्ट में है, कि एब्सेंट लिस्ट में है, कि शिफ्टेड लिस्ट में है। बिल्कुल। और एक बात और है जो आज तक नहीं पता, जिन लोगों का 7 करोड़ 24 लाख का नाम आ गया है, उन्हें ये नहीं पता कि उनके नाम से कोई दस्तावेज दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अब नोटिस आने शुरू हो गए, मगर मेरे नाम के आगे मैंने मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया था, क्या मैट्रिक का सर्टिफिकेट सचमुच अपलोड हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, या केवल आधार लग गया मुझे नहीं पता। चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं है, एक वोटर को स्वयं बताने को तैयार नहीं है कि भाई मेरे फॉर्म पे आपने क्या किया, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट रिसीट दे नहीं रहे हैं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैंने बीएलओ को पकड़ा है, बीएलओ ने कहा हाँ लग जाएगा, लगा के नहीं, या कि मेरे को परसों नोटिस आ जाएगा कि तुमने क्यों नहीं दिया, ये भी नहीं पता लग रहा है। तो ये पूरी जैसे 3 लाख लोगों को, 3 लाख ऐसे वोटर्स को नोटिस दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, मतलब 3 लाख लोगों के उस पर खतरा है अभी उनके वोटर लिस्ट में जुड़ने को लेकर। और ये शुरुआत हुई है अभी अजीत भाई, आने वाले दिनों में संख्या बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग को इन 7 करोड़ 24 लाख वोटों की जांच करनी है और जांच के दौरान जिस जिसके कागज कमजोर पाए गए, कम पाए गए, उन सब को नोटिस दिया जाएगा। तो ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है, ये हमें देखना होगा। जी, अब कुछ और डेटा बोल रहे थे आप? मैं बस 1-2-3 और चीज बताना चाह रहा था, वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के बारे में। अब हम उस 65 लाख की बात नहीं कर रहे, 7 करोड़ 24 लाख की जो लिस्ट आई है, याद रखिए इस लिस्ट के बारे में सबसे बड़ा दावा क्या है कि ये चुनाव वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का मामला है। चुनाव आयोग बार बार पूछता है, आप चाहते नहीं है कि वोटर लिस्ट को साफ किया जाए, आप चाहते नहीं है वोटर लिस्ट को ठीक किया जाए, बताइए। हमने एसआईआर किया, वोटर लिस्ट को तो क्लीन करना, पवित्र करना, ये सब का काम था।
तो अब आप ये देखिए पवित्र करने के बाद क्या हुआ है। सिर्फ 2-3 आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। पहला आंकड़ा है ऐसे घर जिसमें 20 से अधिक मतदाता हैं। अब एक घर में कितने भी होंगे, हमारे यहाँ बड़े घर भी होते हैं, जॉइंट फैमिली भी होती है, लेकिन एक फैमिली जिसमें 20 से अधिक मतदाता हैं, जिसका मतलब है कि कोई 35-40 के करीब लोग उस घर में है, ऐसा घर नहीं होते, है ना। तो 20 इसलिए हमने कट ऑफ लिया कि अगर एक ही घर में, एक ही मकान में 20 से अधिक दिखाई दे रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। और पता है बिहार में कुल कितने लोग ऐसे मकानों में रहते हैं? बिहार के 82 लाख मतदाता, थोड़े बहुत नहीं, 82,05,459 लोगों का नाम ऐसे घरों, ऐसे मकान में है जिसमें 20 से अधिक मतदाता रहते हैं। याद रखिए बेंगलोर वाली कहानी, एक मकान के अंदर 80 मतदाता थे, लेकिन बिहार उससे आगे है, बेंगलोर से बहुत आगे हो चुका है बिहार। मैं आपको कुछ ऐसे बताना जा रहा हूं जहां एक ही घर में कितने कितने लोग रहते हैं। ये गया का बाराचट्टी जगह है, जहां पे बाराचट्टी के बूथ नंबर 161 में 885 लोग एक ही बूथ में रहते हैं। 885 लोग एक ही घर में, हाँ, एक ही घर में, जी। फिर गया में ही फिर बाराचट्टी में ही एक और नहीं, माफ कीजिएगा, बोध गया में, गया के बोध गया में बूथ संख्या 229 में, माफ कीजिएगा, बूथ संख्या 242 में, 242 में 774 लोग एक ही घर में रहते हैं। उससे आगे चलिए, 874 है सर, 874, सूरज माझी जो नाम दिख रहा है, 874 जी। फिर बेगूसराय के बूथ संख्या 140 में एक ही मकान में 861 लोग रहते हैं। अब मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ये सारे नाम फर्जी हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि एक मकान में 861 लोग तो नहीं रह सकते ना। और 861 अगर वोटर हो जाएंगे तो इसका मतलब 2000 से ज्यादा लोग होंगे। 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल के भी होंगे, बच्चे भी होंगे। जी 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 है। तो अब आप कहेंगे कि देखिए तो टेक्निकल फॉल्ट है। बिल्कुल टेक्निकल फॉल्ट है। मैं नहीं कह रहा कि 861 फर्जी नाम है जो कि डाल दिए गए हैं, मगर आपने तो डुगडुगी बजा के पूरे देश में ये कहा था कि हम वोटर लिस्ट में जितनी भी खामियां हैं उसे हम ठीक करने जा रहे हैं। आपने कहा था कि राहुल गांधी ने बेंगलोर में दिखाया, कर्नाटका में शिकायत की, उस शिकायत का निवारण करने के लिए हम एसआईआर कर रहे हैं। तो सर ये निवारण करने के बाद ये स्थिति कैसी है? बिहार में एक से ज्यादा बूथ है जहां पूरा का पूरा बूथ एक घर के सामने लिखा गया है। इसमें कुछ लोग बड़ा दावा कर रहे हैं 1000 वाला, उसमें शायद कोई दिक्कत है, लेकिन मैं कुछ मिसाल सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। सारण जिले की परसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बूथ संख्या 121, जहां 854 लोग एक ही घर में रहते हैं। ये तो सब 800 से ज्यादा बता रहा हूं आपको। इसी तरह से मधेपुरा का बिहारीगंज बूथ संख्या 219, जहां 846 लोग रहते हैं। ये कैसे संभव है? तो पहला तो ये, और ऐसे लोगों की संख्या बिहार में 82 लाख है। 82 लाख फर्जी वोटर नहीं है, लेकिन 82 लाख इनएक्यूरेसीज हैं वोटर लिस्ट के अंदर। जिस लिस्ट को आपने ठीक किया इस नाम पर कि आप एक्यूरेसी लाने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल में योगेंद्र जी, इसी से एक काउंटर सवाल आता है कि जैसे गांव में, छोटे शहरों में, कई जगह तो शहरों में भी मकान नंबर नहीं है। बिहार में बहुत सारे राज्यों में नहीं है, यहाँ भी नहीं है।
सिर्फ तो बिहार कहीं का ऐसा तो नहीं कि मेजर चूंकि नहीं। मकान जो चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसे मकानों के गरीब लोग जिनके मकान नहीं है तो उनका अपमान है, और जीरो नंबर एक नॉशनल नंबर कंप्यूटर जनरेट कर देता है, ऐसी उन्होंने सफाई दी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नंबर नहीं है इसलिए बीएलओ ने कहीं बैठा कोई मकान नंबर 27 29 3 5 कुछ लिख दिया, वहां आसपास के लोगों का नाम डाल दिया। देखिए, ये मैं समझता हूं कि गांव में मकान नंबर का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। मैंने अपने गांव में एक बार देखा था, बिजली वालों ने मेरे घर के आगे एक नंबर लगा रखा था, पानी वाले ने दूसरा नंबर लगा रखा था, चुनाव आयोग ने तीसरा नंबर लगा रखा था। बिल्कुल गांव के मकान में नंबर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन परिवार का तो महत्व है ना, हाउस होल्ड का। ये कैसे संभव, ये अगर उसने लिख दिया किसी के आगे 6 किसी के आगे 7, अगले मकान को 8 नंबर दे दिया, उसको 10 नंबर दे दिया, बिल्कुल मैं समझता हूं। लेकिन मकान नंबर 6 में 800 लोग कैसे आ गए, ये मैं नहीं समझता। इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एक मकान में एक छत के नीचे वो लोग रहेंगे, उसको आप जो भी नंबर दे दीजिए, XYZ नंबर दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो वो लोग हैं जो कि एक छत के नीचे रहते हैं। एक छत के नीचे 861 वोटर कैसे रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और जब एक्यूरेसी की बात चली है अजीत भाई, और आपने जो जिक्र किया कि कुछ ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं जो कि होने नहीं चाहिए, मतलब जीरो नंबर का तो मैं समझता हूं, लेकिन काफी ऐसे नंबर जो कि गांव में हो नहीं सकते, डैश नंबर, ABCD नंबर, ये है नहीं। वैसे कितने हैं बिहार में, नहीं, नहीं, वैसे उसमें हैं। एक एक चीज़ सर सिर्फ़ दर्शकों को सहूलियत के लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक बार-बार कहते हैं गाँव में नंबर होता नहीं है, तुम लोग खामखा सवाल उठाते हो। तो एक सिर्फ़ ये बात यहाँ ज़रूर उठता है कि भाई चलो 1, 2, 3, 4, 5 मान लो ये सही है, 10 लोग, 5 लोग दिख रहे हैं। फिर 6 में कैसे 600 लोग दिख सकते हैं? फिर 7, 8, 9 कैसे सही हो सकता है? 1 से 26 तक सही दिख रहा है, 27 में कैसे 200 लोग हो सकते हैं? तो ये गड़बड़ी है। अगर ये होता कि चलो 0 नंबर है हर बूथ पर, उसमें चलो एक गोल-मोल 150 लोग हैं, कि नंबर नहीं है, 2 से सही, ऐसा नहीं है। आगे-पीछे सही है, बीच में 2 नंबर हैं, जहाँ 200, 400, 600 लोग हैं। इसलिए ये सवाल पैदा होता है और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और ये अपेक्षा हम लोग रखते हैं। क्योंकि इस बीच ये भी हुआ कि कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के, न्यूज़ लॉन्ड्री के या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने देखा कोई बंद सा घर है, जिस एड्रेस पर कहा गया ये फला शख्स का घर है और वहाँ पर 600, 200 वोटर वहाँ रजिस्टर्ड थे, आस-पास के लोग कह रहे हैं हम नहीं जानते। तो इसलिए सवाल पैदा होते हैं और ये इन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन से अपेक्षा की जाएगी, क्योंकि ये आरोप लगते रहे किस तरह से बोगस वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं और चुनाव में उनका एक तरह से इस्तेमाल हुआ। जी, योगेंद्र जी। तो वही मैं कह रहा हूं कि अभी हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ये बोगस है, लेकिन ये संदेह पैदा होता है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए, खास तौर पे तब जबकि चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि हमने वोटर लिस्ट को बिल्कुल साफ कर दिया है, पवित्र कर दिया है, उसमें सारी जो खामियां थी निकाल दी हैं, इसीलिए एसआईआर किया गया था। और उसके बाद अगर आपको बिहार में ऐसे मकान मिले, वो संख्या जो कि गांव में हो नहीं सकती, जैसा मैंने कहा डैश, क ख ग घ, ABC, XYZ, FJH, ये गांव के नंबर हो नहीं सकते ना। और ऐसे कितने घर हैं बिहार में, 1,80,793 ऐसे नंबर हैं जो कि इनवैलिड हैं, जो हो ही नहीं सकते, मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक करने की जरूरत है। और आखिरी केस डुप्लीकेट वोटर्स का, चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर करने का एक मुख्य उद्देश्य था कि डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या को समाप्त करना, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने 7 लाख के करीब ऐसे वोटर बिहार से निकाल दिए हैं जो कि डुप्लीकेट थे। किया होगा, इससे मैं इंकार नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे किया होगा उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद बिहार में पता है कितने नाम है जो कि डुप्लीकेट निकल रहे हैं, यानी कि जब मैं डुप्लीकेट कहता हूं तो केवल नाम नहीं, अगर आप अपना नाम अजीत कुमार रखते तो बिहार में हजारों अजीत कुमार मिल सकते थे। लेकिन अगर आपका नाम भी वही है, आपके पिता का नाम भी शब्दशः वही है, आपकी आयु भी शब्दशः वही है, तो फिर संदेह का कारण खड़ा होता है। और बिहार में हमारे जिन साथियों ने पूरा कंप्यूटर लेके बिहार के सारी वोटर लिस्ट को चेक किया, उन्होंने पाया कि बिहार में 4,90,954 ऐसे नाम हैं जो कि डुप्लीकेट है। अब एसआईआर जैसी एक्सरसाइज के बाद
एग्जैक्टली वैसा का वैसा रहे, जिसमें से कुछ नमूने आपके सामने यहाँ पे हैं। अस्मीना खातून, रिलेटिव का नाम मोहम्मद चुन्ना, जो कि उनके पति हैं, आयु है 41 वर्ष। किरण देवी, पति का नाम संजय कुमार यादव, आयु 45 वर्ष। निशा देवी 3 जगह आ रही हैं, पति का नाम बबलू कुमार, आयु हर जगह 27 वर्ष। पप्पू कुमार, पिता का नाम रविंद्र कुमार, 28 वर्ष की आयु है उनकी। तो इस तरह के आपको बिहार में कुल मिला के 4,90,954 नाम मिलते हैं। मतलब ये जो 4,90,954 है, 4,90,954 जो डुप्लीकेट इलेक्टर्स हैं, वो ड्राफ्ट लिस्ट में है जी, शुद्धता और सफाई के बाद। हाँ, जिनका मतलब आप चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती थी। अब इसमें से हो सकता है इस 4,90,00,000 में से 4,000 वास्तव में ऐसे संयोग निकल जाए कि भाई जिसका एग्जैक्ट नाम वही था, पिता का एग्जैक्ट नाम वही था, आयु वही थी। संयोग से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन 4,90,000 में से मुश्किल से 4,000 आपको ऐसे संयोग मिलेंगे। क्या चुनाव आयोग की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो इनकी जांच करे कि एक ही व्यक्ति का नाम 3 जगह एग्जैक्टली कैसे है? ये सब चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं? ड्यू डिलीजेंस चुनाव आयोग ने की है या नहीं की है? क्योंकि चुनाव आयोग का बड़ा दावा था कि ये वोटर लिस्ट की इनएक्यूरेसी को समाप्त करने के लिए किया गया है। क्या वोटर लिस्ट की इनएक्यूरेसी खत्म हुई? क्या वोटर लिस्ट पहले से ज्यादा एक्यूरेट हुई? उस पर सवालिया निशान उठाने वाले ये आंकड़े हैं। ये तो गजब, लेकिन आप लोगों ने योगेन जी, ये जिस तरह से भाई ये लोग यही नहीं चाहते थे कि मशीन रीडेबल या सर्चेबल ऑप्शन हो, जिससे डेटा को इस तरह से कोई रिट्रीव करके कंपाइल कर ले। लेकिन अब यही बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे ये तो सीधे समझ में आने वाली बात है कि आप करो शुद्धता और सफाई के लिए आप ये कर रहे थे और आपने 7 लाख वोटर्स को डुप्लीकेसी के आधार पर बाहर किया और 4,90,000 दिख रहे हैं, जिसमें सही आपने कहा इसमें इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि अपना नाम, पिता का नाम, उम्र और कॉन्स्टिट्यूएंसी सब एक हो जाए। हालांकि इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है मेरे ख्याल से, जैसे राजेश कुमार सीतामढ़ी में भी है और मीनापुर में भी है, बेबी देवी पारो में भी है और किसी और चेनारी में भी है। लेकिन कुछ कॉमन भी है, जैसे रुपौली में अस्मीना खातून दोनों एक ही जगह है, लेकिन कुछ किरण देवी जैसे हैं नाथनगर में भी है, फुलपरास में भी है, कई जगह जिले भी बदले। तो इसमें क्या लगता है सर? निशा देवी है, ये बीरपुर में भी है और मसौड़ी में भी है, दोनों के पति का नाम एक है, उम्र एक है। तो क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? मतलब ये कैसे नहीं पता चला इलेक्शन कमीशन को, और इसका क्या बेजा इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, दोनों बातें हैं। देखिए, बार बार ऑपोजिशन की तरफ से क्या आरोप लग रहा है, आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में क्या आरोप था। आरोप ये था कि आप कुछ लोगों का नाम एक से ज्यादा जगह पे डाल के रखते हैं, एक बार उनसे यहां वोट करवाया, निशान मिटवाया और उसके बाद दूसरी जगह वोट करवाया। ये आरोप लगता रहा है ना। इस आरोप में कितना सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह के जब हम देखते हैं 4,90,000 ऐसे नाम देखते हैं तो संदेह तो पैदा होता है ना। संदेह इसलिए भी पैदा होता है, आप कहेंगे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही तो खेल है कि एक बार पहले फेज में यहां वोटिंग करवाई, दूसरे फेज के अंदर वहां ले जाके वोटिंग करवाई। माने जब आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास वो सारे टूल्स हैं जो कि हमारे पास है, हमने कोई ऐसा विशेष कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जो चुनाव आयोग के पास नहीं थी। दरअसल चुनाव आयोग के पास ज्यादा सरल थी, हमारे पास ज्यादा कठिन है, क्योंकि हमें उन 90,000 का आंकड़ा दोबारा जोड़ना पड़ा। चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट को 90,000 टुकड़ों में तोड़ के हमें दिया, हमें उन 90,000 टुकड़ों को दोबारा जोड़ना पड़ा। मैं और एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूं उन IT एक्सपर्ट्स का, उन इंजीनियर्स का जिन्होंने हमारी मदद की, जो अपना नाम भी नहीं लाना चाहते हैं। उन्होंने वापस इस 90,000 टुकड़ों को जोड़ा। चुनाव आयोग तो 1 मिनट में काम कर सकता था। इस तरह की चीजें क्यों नहीं हुई? तो उससे संदेह ये होता है कि जो 3 बड़े पैमाने होते हैं किसी भी देश में दुनिया में वोटर लिस्ट को जांचने के। पहला पैमाना होता है कंप्लीटनेस, मतलब कि जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है क्या आपकी वोटर लिस्ट में लगभग उतने ही लोग हैं।
इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एसआईआर से इसमें तो निश्चित नुकसान हुआ है। पहले बिहार में 100 में से 97 लोग हुआ करते थे। 100 एडल्ट लोगों में से 97 लोग बिहार में लिस्ट पे हुआ करते थे। अब वो संख्या घट के 88 हो गई है, तो वहां तो नुकसान हुआ ही है। दूसरा प्रमाण होता है एक्यूरेसी। आज हमने उस पर चर्चा की। एक्यूरेसी में भी कम से कम ये अभी कहना तो कठिन है कि पहले से ज्यादा इनएक्यूरेट है, लेकिन एक्यूरेट हो गई है इसका कोई प्रमाण अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छी खासी इनएक्यूरेसीज है। और अगर ये वो लिस्ट है जिसके बेसिस पे चुनाव आयोग डंका बजा रहा है और कह रहा है कि भैया सब कुछ ठीक कर दिया, तो ये तो बात सच नहीं है। और तीसरा प्रमाण होता है उसका इक्विटी, समाज के सभी वर्गों पर क्या उसका बराबर असर हुआ है। कम से कम एक बात हम अब तक तय करके कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए एसआईआर बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि महिलाओं का अधिक संख्या में डिलीशन हुआ है, उन कारणों से हुआ है जो होना नहीं चाहिए। तो इक्विटी के मामले पर भी एसआईआर बहुत प्रामाणिक दिखाई नहीं देता। तो इन तीनों पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, वो सवालिया निशान जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग इसकी जिम्मेवारी अजीत अंजुम और योगेंद्र यादव पर नहीं डाल सकता कि अब आप प्रमाण कीजिए। अरे सारी चीजें तो आपके पास है, सरकारी अमला आपके पास है, जांच करने की मशीनरी आपके पास है। इन लोगों ने अपने प्रमाण पत्र क्या क्या दिए जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, आपके पास है। इनका एन्यूमरेशन फॉर्म आपके पास है। आपकी जिम्मेवारी बनती है चेक करना। चलिए योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारी दी। इससे दर्शकों को भी पता चलेगा और जाहिर है अब 2 दिन बच गए क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए, और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट रोल जब फाइनल रोल में तब्दील होगा 30 सितंबर, तब उसमें क्या जुड़ेगा क्या घटेगा इस पर भी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।